हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अंडर 24/7। आई होप कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली है। तो आपको पता है अभी आपके पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो इन थोड़े से टाइम में, थोड़ी सी टाइम में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है अगर यहाँ पर है तो इस थोड़ी सी प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुँचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को नहीं फॉलो करनी। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, फॉलो नहीं करनी। क्योंकि देखो, फॉलो क्या चीज़ें करनी है ये तो हर कोई बात करता रहता है, लेकिन क्या चीज़ें स्टूडेंट्स को लास्ट डेज में फॉलो नहीं करनी है ये बहुत कम लोग बात करते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स हैं जो कि हर स्टूडेंट एंड टाइम पर नर्वसनेस के साथ साथ फॉलो करते जाते हैं और एट द एंड क्या होता है, उनका सारी प्रिपरेशन, सारा एग्जाम उनका बर्बाद जाता है। तो देखो, फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अब अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रही होंगे। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की हो रखी है, आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि वो रिवीजन नहीं करते, वो बस पढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सिलेबस को ख़त्म करना है हमें। अगर हमारा सिलेबस इतना बड़ा है तो सिलेबस ख़त्म करना उनका एम है। नो, यहाँ पर देखो, सिलेबस ख़त्म करना आपका एम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका एम होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को आप ग्रैब करो। जितने ज़्यादा आप टॉपिक्स को पढ़ोगे, और पढ़ने के साथ साथ आपको टॉपिक्स को पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, और साथ के साथ आपको रिवीजन करनी है। न्यू टॉपिक्स को आप अभी बंद कर दो पढ़ना जब तक आपकी पुराने टॉपिक्स की रिवीजन नहीं हो जाती। सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपके जो टॉपिक्स की रिवीजन हो चुकी है, लाइक जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, सबसे पहले आपको उनको ग्रैब करना है, अच्छे से अपने माइंड में बैठा देना है। ओके, थप्पड़ मार के बैठाओ, कैसे बैठाओ, आपके माइंड में वो टॉपिक्स बैठ जाने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। नो न्यू टॉपिक, सबसे पहले जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उनकी रिवीजन करना स्टार्ट करो। प्लस में जो स्टूडेंट्स अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने तो कुछ पहले से कुछ भी किया नहीं होगा, कोई टॉपिक किया नहीं होगा, तो आपके लिए स्पेशल एडवाइस क्या है, आपको डेली, अगर आप आज एक टॉपिक कवर कर रहे हो, कल दूसरा टॉपिक कवर कर रहे हो, तो जो कल आप टॉपिक कवर करोगे तो आपका जो पिछला टॉपिक है वो तो आप भूल जाओगे। तो भूलो नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको रिवीजन करते हुए चलनी है, रिवीजन भी करनी है, प्लस में न्यू टॉपिक्स को भी कवर करना है। इसके साथ ही दूसरी कॉमन मिस्टेक्स जो कि हर स्टूडेंट करता है, वो कर देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट में आप डिफरेंस नहीं समझ पाते हो। देखो, मॉक टेस्ट क्या होते हैं, मॉक टेस्ट हमारी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ, मॉक टेस्ट से ही आपका पूरा एग्जाम आएगा या मॉक टेस्ट ही आपका एग्जाम है, मॉक टेस्ट जैसा ही आपका एग्जाम होगा। कई बार स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं, जिससे कि उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ओवर कॉन्फिडेंस फील करने लग जाते हैं। कई बार कम मार्क्स आते हैं क्योंकि मॉक टेस्ट हम ही लोगों ने बनाए होते हैं, टीचर्स बनाती हैं, ओके, टीम बनाती है मॉक टेस्ट, तो कई बार मॉक टेस्ट थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। अगर हार्ड होगा तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कम आएंगे, जिससे कि आपको डीमोटिवेशन फील होती है। तो आपको डीमोटिवेशन नहीं फील करनी, ना ही मोटिवेशन फील करनी है। आपको मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन अटेम्प्ट करते हुए आपके माइंड में ये क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये चीज़ कि हाँ, हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ना तो ये प्रीवियसली पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग होते हैं जो कि आपके ऑलरेडी एनटीए ने पूछ लिए हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप यूज़ कर सकते हो अपनी एक पाथ बनाने के लिए कि हाँ, आपके अपकमिंग एग्जाम आपका इस पैटर्न में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इन्हीं को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, इन्हीं पर ही आपको ज़्यादा जोर देना है। मॉक टेस्ट की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मॉक टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। प्लस में
आपका जो एक एग्ज़ाम का फ़ोबिया होता है ना, वो दूर करने के लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये समझना है कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम में, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा और अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड डेज हैं जो अभी से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही उनको अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करना आपको बैठ के, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बैठ के अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट किन्हें अटेम्प्ट करना है, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है और अच्छी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे करना चाहते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहते हैं। ओके, तो आपको मॉक टेस्ट करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको समझना है कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड क्या पैटर्न है हमारे एग्जाम का। इसके अलावा नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अब करते क्या है बच्चे, थोड़ा सा ही टाइम बचा है तो अब हर कोई ये होता है ना कि हाँ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। एंड टाइम पे आप अपने नोट्स बनाने लग जाते हो बिल्कुल प्रॉपरली नोट्स, यानी कि एक कॉपी ली बढ़िया से उन्होंने, मोटी सी कॉपी, और उनमें एक एक पेज के, दो दो पेज के, एक ही टॉपिक को आप एक पेज, दो पेज में लिख रहे हो, इतना इन डेप्थ नोट बना रहे हो। नहीं, आपको क्या करना है, आपको सिंपली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। डू रिमेंबर, आपके पास छोटा ही टाइम है, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे एंड टाइम में, एंड में जब आपके पास 4 दिन 5 दिन या 1 दिन आपके पास जब बचेगा ना, जब आपको ये होगा कि कल हमारा एग्ज़ाम है, आज हमें रिवीजन करनी है, तो वो तब जाके ये शॉर्ट नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट नोट्स बनाना। तो सिंपली एंड डेज में आपको ये चीज़ें करनी है। ओके, ये सिंपल चीज़ें आपको करनी है, जो चीज़ें मैंने मना की हैं वो नहीं करनी। ओके, न्यू टॉपिक्स किसको पढ़ने हैं, किसको पढ़ने, जो अभी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ओनली न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले जो कर चुके हो जो भी टॉपिक्स, आप उनको रिवीजन करना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। अगर आपको पैटर्न को समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझना है, मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो और प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो कि हाँ एक टॉपिक से और कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे एंड टाइम में आपकी रिवीजन के लिए। तो सिंपली आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं हमारी और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। बाय बाय एवरीवन।